आप सभी लोगों का आपके चैनल यूपीटीसीटी आर्ट गुरु में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हमने 3 टॉपिक भारत का प्राग ऐतिहासिक कला केंद्र, सिंधु घाटी सभ्यता की कला और भारतीय चित्रकला के 6 अंक थ्योरी क्लास के साथ साथ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया है। हमने चौथा टॉपिक गुफाओं की चित्रकला, जिसमें हमने जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, एलोरा, सित्तलवासन, सिगेरिया और कुछ अन्य गुफाओं को भी देखा है जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। इन सभी के थ्योरी क्लासेस समाप्त हो चुके हैं। अब हम एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस की तरफ जोगीमारा गुफा, अजंता कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बाघ गुफा के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ बहुत विस्तार से नहीं बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने थ्योरी क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो आइए शुरू करते हैं। बाघ की गुफाएं किस प्रदेश में स्थित हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या छत्तीसगढ़? ये क्वेश्चन टीजीटी 2016 में आया हुआ है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। 189 क्वेश्चन तक हमने अजंता की गुफाओं में देख लिया है। बाघ गुफा से 190 से हम शुरू कर रहे हैं। बाघ की तीसरी गुफा का क्या नाम है? हाथी खाना, रंग महल, पंच पांडव, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है हाथी खाना। यहाँ पे हम आपको बता दें कि बाघ गुफा कुल 9 गुफाएं प्राप्त हुई थी। इसमें प्रथम गुफा को गृह गुफा कहते हैं, दूसरी गुफा को पंच पांडव गुफा कहते हैं, तीसरी गुफा को हाथी खाना कहते हैं, चौथी गुफा को रंग महल और 5वीं गुफा को पाठशाला। और बाकी 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं गुफा में कोई चित्र नहीं मिले हैं, तो उनके नाम नहीं रखे गए हैं। ये मैं आपको 5 नाम इसलिए बता रही हूँ कि इससे हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे वो प्रथम गुफा से पूछ दे कि क्या नाम है, द्वितीय या तीसरी या चौथी या 5वीं, 5 के नाम आपको याद होने चाहिए। बाघ की गुफाओं का पुराना नाम क्या है? रूपायन, विरूप, कलयन या सांभव? तो सही आंसर है सी, कलयन। यूपी पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 में आया है। बाघ की 5वीं गुफा का क्या नाम है? अभी मैंने आपको बताया था, पाठशाला, रंगशाला, योगशाला या चित्रशाला? तो सही आंसर है ए, पाठशाला। बाघ गुफा मंदिरों में चित्रों के अवशेष देखे जा सकते हैं। गुफा मंदिर 1 व 5, गुफा मंदिर 1 व 3, गुफा मंदिर नंबर 4 व 8, गुफा मंदिर नंबर 8 या 9? तो सही आंसर है ए, गुफा मंदिर नंबर 1 व 5। बाघ गुफा चित्रों का रेखा चित्र किसने बनाया? असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ए, असित कुमार हलदार। बाघनी नदी किस नदी की सहायक नदी है जिसके किनारे बाघ की गुफाएं शोभामान हैं? कावेरी, यमुना, नर्मदा, सतलुज? सही आंसर है सी, नर्मदा नदी के किनारे। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। बाघ की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? 5वीं, चौथी, तीसरी या दूसरी? तो सही आंसर है चौथी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रंग महल से एक क्वेश्चन अक्सर आता है। स्थानीय लोग कौन सी गुफाओं को पांच पांडव के नाम से पुकारते हैं? बादामी, बाघ, अजंता या सिगेरिया? तो सही आंसर है बाघ गुफा। हरियाणा टीजीटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? सतपुरा की पहाड़ी पे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पे, हिमालय पर्वत श्रेणी पे या गोवर्धन पर्वत श्रेणी पे? तो सही आंसर है बी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पे। टीजीटी पीजीटी ये दोनों में आया हुआ है। बाघ में कुल कितनी गुफा मंदिर है? 9, 6, 8,
या 10? तो सही आंसर है 9। अभी मैंने आपको बताया था। चट्टान को काटकर बनाए गए बाघ गुफा मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में किस नदी के तट पर स्थित है? बगोरा, बाघनी, कावेरी या नर्मदा? तो सही आंसर है बी, बाघनी। आइए एक बार हम लोग बाघ गुफा के बारे में देख लेते हैं। बाघ गुफा 4वीं या 5वीं सदी की है। स्थिति मध्य प्रदेश के धार जिले में है। खोजकर्ता 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। राजवंश गुप्त वंश या सातवाहन? धर्म, बौद्ध धर्म। गुफाओं की कुल संख्या 9। सारी विहार गुफाएं हैं। प्राचीन नाम क्या है? कल्याण। अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। नदी बाघिनी प्रतिलिपि 1920 में मुकुल चंद डे ने और 1921 में असित कुमार हल्दर व नंदलाल बोस। निर्माण समय 4वीं या 5वीं शताब्दी के बीच अजंता गुफा संख्या 1 व 2 के समकालीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। गुफाओं का नाम एक बार फिर से देख लेते हैं। बाघ गुफाओं में पंच पांडव नाम से जाना जाता है। प्रथम को गृह गुफा कहते हैं, दूसरी को पंच पांडव, तीसरी को हाथी खाना, चौथी को रंगमहल और 5वीं को पाठशाला। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं गुफा नष्ट हो गई है, जिसका कोई नामकरण नहीं हुआ है। क्वेश्चंस देखते हैं। बाघ गुफाओं में कौन सी गुफा का नाम गलत है? प्रथम गुफा को गृह गुफा, दूसरी गुफा को पंच पांडव, चौथी को रंगमहल, तीसरी को घोड़ा खाना। घोड़ा खाना नहीं है, हाथी खाना है, सी है, यही गलत है। गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्यक गुफा के सामने चित्रित किया गया? गुफा संख्या 8, गुफा संख्या 4, गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 6? तो सही आंसर है बी, गुफा संख्या 4, रंगमहल के बाहर। गुफा संख्या 4 का नाम रंगमहल है। बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? पहली या तीसरी, दूसरी या चौथी, पहली या 5वीं? इनमें से कोई नहीं। तो आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत माना था। आइए देख लेते हैं क्यों। टीजीटी 2011 में आया था। बाघ में कुल 9 गुफाएं होती हैं, जिसमें से गुफा संख्या 7, 8, 9 पूर्ति नष्ट हो गई है। बाघ की चौथी, देखिए यही क्वेश्चन था, बाघ की चौथी गुफा में सर्वाधिक चित्र हैं, ठीक। और यहाँ पे देखिए बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? तो सिर्फ अकेले अगर चौथी गुफा होती तो ये आंसर सही होता। तो दूसरी भी यहाँ दे दिया है, इसलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को ही गलत माना। उस टाइम इस क्वेश्चन के सबको नंबर मिले थे, समान नंबर मिला था। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल 22 फीट गुणे 28 फीट, वैदिक काल से, बौद्ध धर्म से, जोगी मारा से? तो सही आंसर होगा ए, 22 फीट गुणे 18 फीट। कुछ किताबों में 30 गुणे 14 फीट भी दिया है, दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा। बाघ गुफाओं को जाना जाता है रंगमहल के रूप में, पंचपांडव के रूप में, गृह गुफा के रूप में? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है बी, पंचपांडव के रूप में। पीजीटी 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? मुगल शैली, अभ्रंश शैली, अजंता शैली या राजपूत शैली? तो इसका सही आंसर है अजंता शैली, सी। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। यह क्वेश्चन भी पीजीटी 2000 में आया हुआ है। गुहा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीकी का प्रयोग हुआ है? ब्यूनो तकनीकी, सिक्को तकनीकी, इटालियन ब्यूनो तकनीकी या ग्लू रंग चित्रण तकनीकी? तो डी सही है, ग्लू रंग चित्रण तकनीकी। बाघ गुफा की खोज किसने की? मुकुल डे ने, सुरेंद्रनाथ ने, डेंजरफील्ड ने, अलेक्जेंडर ने? तो सी सही है, डेंजरफील्ड ने। ये जो मुकुल डे हैं, इन्होंने प्रतिलिपि तैयार की थी। बाघ की गुफा चित्रों का सर्वप्रथम परिचय 1818 में निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा पत्रिका के माध्यम से दिया गया? लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड, डॉक्टर इम्पे, कर्नल CL ल्यूवर्ड या एरिक्सन? तो इसमें सही आंसर है लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड, ए सही आंसर है।
बाघ गुफाएं किस जनपद में हैं? दामोह जनपद, रेवा जनपद, रतलाम जनपद या थार जनपद? तो डी सही है, थार जनपद में। ये टीजीटी 2013, 11, 2009, 10 और 1999 में आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए कई बार आया है, ध्यान दीजिएगा, इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है। बाघ गुफा चित्र में उपयोग की जाने वाली तकनीक फ्रेस्को, टेम्परा, इम्पेस्टो या स्केच तकनीकी? तो बी सही है, टेम्परा पद्धति। सॉरी, वही बात हुई, तकनीकी, हिंदी में तकनीकी। बाघ गुफाओं की अवधि सातवाहन राजवंश, विजयनगर चोल वंश या बुद्ध राजवंश? तो ए सही है, सातवाहन राजवंश। टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमारा बाघ गुफा से क्वेश्चन खत्म होता है। 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे हमने सॉल्व कराए हैं, प्लस आर्ट के और भी जितने एग्ज़ाम होते हैं इस टॉपिक से, वहाँ पे भी जो जो क्वेश्चन आए वो भी हमने देखे। अब हम बादामी गुफा शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ है। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिलिपियाँ ललित कला अकादमी के नियंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए हैं? नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, छितेंद्रनाथ मजूमदार या जे.एम. अहिवास? तो सही आंसर है जे.एम. अहिवास। बादामी में कितनी गुफाएं हैं जो एक ही पहाड़ी पर स्थित हैं? 4, 9, 10 या 6? तो सही आंसर है 4। इसमें भी पहली जो गुफा है वो शैव धर्म पे आधारित है, और दूसरी और तीसरी गुफा जो है वैष्णव धर्म पे है, और चौथी गुफा है वो जैन धर्म पे है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी गुफा ब्राह्मण धर्म पे और चौथी गुफा जैन धर्म पे। ये क्वेश्चन आते हैं। बादामी में कौन से नंबर की गुफा चित्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? चौथी, दूसरी, तीसरी या इनमें से कोई नहीं? तो सी सही है, तीसरी। बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? शैव, वैष्णव, जैन, उपरोक्त सभी? अभी मैंने आपको बताया था कि पहली गुफा शैव धर्म, दूसरी तीसरी वैष्णव और चौथी जैन। तो इसमें सही आंसर होगा उक्त सभी। एक्सप्लोरिंग इंडियाज सीक्रेट आर्ट्स के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी, स्टेला क्रामरिच, हेम गोथवे या ए.एल. बासम? तो सही आंसर है स्टेला क्रामरिच, बी सही है। पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी? E.H. गोम्बिच, आर कालिंगवुड, स्टेला कैम्ब्रिज, रोलांड आरहेम? तो सही आंसर है स्टेला कैम्ब्रिज। टीजीटी और पीजीटी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बीजापुर पर्वत श्रेणी, विंध्यन पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी या सीमापुर पर्वत श्रेणी? तो सही आंसर है बीजापुर पर्वत श्रेणी। बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? डेगरफील्ड, अलेक्जेंडर, स्टेला कैम्ब्रिज या मी पुणे? तो सही आंसर है स्टेला कैम्ब्रिज। पीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ? 1940, 1824, 1938 या 1908? तो सही आंसर है 1938। पीजीटी 2010 में था ये क्वेश्चन। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अजंता गुफा से, एलोरा गुफा से, सित्तल वासन से या बादामी से? तो सही आंसर है डी, बादामी से। टीजीटी 2019 और 1919 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? चोल, चालुक्य, गुप्त या गंधार? तो सही आंसर है चालुक्य। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल आ सकता है। कागज पर चित्र बनने
शुरू हुए थे 5वीं-15वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में? तो सही आंसर है 14वीं शताब्दी में। बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने कराया? चालुक्य राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश, पल्लव राजवंश या चंदेल राजवंश? तो सही आंसर है चालुक्य राजवंश। टीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, बादामी गुफाओं को डैश के तहत विकसित किया गया है? काटक, चालुक्यों, सातवाहन या गुप्त? तो डी सही है, चालुक्यों। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। नटराज के रूप में भगवान शिव, बुद्ध सो रहे हैं, विष्णु का अवतार, जैन तीर्थकर? तो सही आंसर है नटराज के रूप में भगवान शिव। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। आदिनाथ, जैन तीर्थकर, विष्णु कमल पे सो रहे हैं, विष्णु सांप पे सो रहे हैं, बौद्धेश्वर, पद्माणी? तो सही आंसर होगा आदि जैन तीर्थकर। बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो सही आंसर है कर्नाटक। पीजीटी 2016 और टीजीटी 2016 दोनों में आया हुआ था क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका बादामी गुफा को भी क्वेश्चन समाप्त होता है। कल हम सिगेरिया गुफा और शीतल वासन गुफा के एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जितना अधिक हो सकता है शेयर करिए। यहाँ फ्री क्लासेस, फ्री हैंड राइटिंग नोट्स, सब कुछ फ्री है। हमें आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।